एक दिन राजा ओलांड अपनी 3 बेटियों को लेकर पशु मेला देखने जा रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। उन बादलों में एक भयानक दानव रंडवासुर छिपा था। उसने राजा को धमकाया, ओ राजा जी, अपनी तीनों बेटियों को मुझे दे दो, नहीं तो मैं आसमान से चांद, तारे और सूरज को उठा ले जाऊंगा। राजा को लगा ये कोई पागल आदमी है, इसीलिए उसने दानव को गिरिया के भगा दिया। लेकिन रंडवासुर ने तो सच में एक एक करके पहले सूरज को, फिर चांद को और रात में सारे सितारों को गायब कर दिया, जिससे पूरी दुनिया घने अंधेरे में डूब गई। इसी बीच एक राजकुमार राजा से मिलने आया। वह कहने लगा, मैं बचपन से ही छोटी राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करता हूँ। उसके लिए मैं सूरज, चांद और तारे को वापस लाने को तैयार हूँ। बस शर्त यह है कि कामयाबी के बाद आप अपनी आधी नगरी के साथ छोटी राजकुमारी का विवाह मुझसे कर देंगे। राजा ने बेटी की भी इच्छा जान ली। वह भी यही चाहती थी, इसीलिए राजा राजी हो गया। तब राजकुमार ने राजा से एक तलवार मांगा और पूरी तैयारी कर वह सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक चांदी के जंगल में पहुंचा। वहां एक चांदी का पुल था। राजकुमार ने उस पुल की एक लकड़ी का एक पटिया निकाला और पुल के नीचे घात लगाकर छिप गया। कुछ ही देर में एक 3 सिर वाला दुष्ट नाग राक्षस उधर से निकला। तभी उसके घोड़े का पैर उसी निकाली हुई पटिया में फंस गया और वह लड़खड़ा कर गिर गया। राक्षस बड़ा चतुर था। उसने एक नजर में राजकुमार को पहचान लिया। वो बोला, अरे प्रिंस चार्ल्स, तनिक बाहर आओ तो तुम्हें तो मैं तब से जानता हूँ जब तुम लिक्विड फार्म में थे। आओ थोड़ा मल युद्ध हो जाए। राजकुमार तनिक भी नहीं डरा। उसने तलवार निकाला और राक्षस पर टूट पड़ा और 2-3 ही बार में ही उसके 2 सिर को जमीन पर गिरा दिया। अभी उसका जोश ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राक्षस गिड़गिड़ाने लगा। वह बोला, अरे पापा, मैं तारे लौटा देता हूँ, बस मुझे बख्श दो। राजकुमार ने उसकी काठी से तारा उतारा और फिर मुड़कर उसका आखिरी सिर भी उड़ा दिया। इसके बाद राजकुमार आगे बढ़ा और जल्द ही सोने के जंगल पहुंच गया। वहां एक सोने का पुल था। उसने तलवार से पुल की 2 पट्टियों को निकाला और फिर से नीचे छिप गया। थोड़ी ही देर में वहां एक 7 सिर वाला राक्षस आया और पहले वाले की तरह उसका घोड़ा भी फंस गया। राक्षस गुस्से में फुफकारने लगा, पर राजकुमार भी तो धूल चटाने के लिए कब से तैयार बैठा था। उसने तलवार खींचा और फिर महासंग्राम छिड़ गया। कुछ ही दाम पेंच में राक्षस के 6 सिर जमीन पर लुढ़क गए। तब राक्षस घबरा गया और अपने जान के बदले उसने उसे चांद लौटा दिया। लेकिन राजकुमार ने जाते जाते इसको भी टपका दिया और आगे बढ़ गया। 3 दिन और चलने के बाद वह आखिरी मंजिल हीरे के जंगल में पहुंचा और यहाँ भी पुल के नीचे घात लगाकर बैठ गया। लेकिन इस बार 12 सिर वाला राक्षस आया। उसका घोड़ा भी पहले वालों की तरह ही फंसा और उसने कहा, अरे भाई, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, चलो मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह सुनते ही राजकुमार ने तलवार लहराया और देखते ही देखते 11 सिरों को काट दिया। और जब चांद सूरज वापस मिला तो उसके 3 टांगों वाले अनोखे घोड़े पर सवार हुआ और टपका के आगे बढ़ने लगा। लेकिन राजकुमार जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक नाटा सा आदमी मिला। वो राजकुमार को देखते ही माई बहन गरिया दी। मगर जब राजकुमार उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा तब वो उस 3 टांगों वाले घोड़े पर उछलकर सवार हुआ और भाग निकला। लेकिन राजकुमार भी हार मानने वाला नहीं था। वो पीछा करता रहा और तभी रास्ते में उसे 2 अजीबो गरीब आदमी मिले। एक की आंखें ऐसी थीं कि हजारों मील दूर तक देख लेती थीं, जबकि दूसरे की टांगें इतनी लंबी थीं कि वो एक ही कदम में पूरी दुनिया पार कर देता था। इसीलिए पहले आदमी के 1000 मील के नजर से राजकुमार ने उस 1.5 फुटिये को ढूंढ निकाला। वह समंदर के बीच गंडमान द्वीप पर छिपा था। फिर दूसरे आदमी ने उसे एक ही कदम में पकड़कर वापस उठा लाया। राजकुमार ने पहले उस तारों को लिया और आसमान में उड़ा दिया। फिर चलते चलते चांद को और आखिर में सूरज को आसमान में छोड़ दिया। लेकिन वापस पहुंचने पर राजा ने किया हुआ वादा निभाया। इसके बाद राजकुमार ने शादी रचाया और सिंहासन पर बैठकर खूब बजा।